मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव प्राप्त करेंगे। ओके, तो आपका पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m है, केंद्र O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। पहले हम जो एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड था उसे हम अनंत से a तक लेके आए और a से O की जो दूरी है ये है आपका x। तो न्यूटन के ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से एकांक द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल लिखिएगा F इक्वल टू जी एम एम। यहां पर पहले हम कहां तक लेके आ रहे हैं, किसी पिंड को हम अनंत से a तक लेके आ रहे हैं, तब उस पर हमको लगेगा बल x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान एकांक है इसलिए m इक्वल टू 1 लेंगे तो होगा F इक्वल टू जी एम एक्स स्क्वायर। तो बिंदु ए पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगा I इक्वल टू जी एम एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं एकांक द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य करना पड़ता है। अतः पिंड को A से B तक dx दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य dw इक्वल टू f dx होगा। f का मान रखने पर क्या आएगा आपका dw इक्वल टू f का वैल्यू रखेंगे जी एम एक्स का स्क्वायर dx। ओके, यही जो किया गया कार्य है इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के रूप में होगा। तो अनंत से r दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dw का, ये हमको प्राप्त होगा w इक्वल टू, या हम लिखेंगे w इक्वल टू dw इक्वल टू अनंत से r दूरी तक हम इसको ले जाएंगे तो हमको जी एम एक्स स्क्वायर dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा w इक्वल टू, यहाँ पर g बाहर में आएगा, m भी बाहर निकल जाएगा, 1/x स्क्वायर dx बचेगा। ठीक है,
एक्स स्क्वायर को हम ऊपर जब लेके जाएंगे तो यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। और ये आपका r से अनंत दूरी तक है dx। इसका समाकलन करने पर हमको जो प्राप्त होगा w इक्वल टू gm, ये होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये है आपका इन्फिनिटी से r, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, इसका जो फॉर्म डेरिवेशन जो वैल्यू होता है आपका होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, जो कि हमने n के जगह में हमारा -2 था तो इस रूप में हमने लिखा है। तो w इक्वल टू प्राप्त होगा gm, -2 और 1 हमको एक प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा, और नीचे हमको प्राप्त होगा -2 में से एक जाएगा तो हमको -1 प्राप्त होगा। इसको हम लिखेंगे w इक्वल टू -gm 1/x इन्फिनिटी से r। वैल्यू पुट करेंगे हमको मिलेगा w इक्वल टू -gm 1/r और 1/∞। 1/∞ का मान 0 के इक्वल होता है, ठीक है। हमको प्राप्त होगा w इक्वल टू -gm 1/r या r। 1/∞ का मान तो 0 प्राप्त हो गया, तो ये हमको किया गया कार्य w इक्वल टू प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव प्राप्त होगा v इक्वल टू -gm/r। अगला टॉपिक हमारा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, वहां पर हम अनंत से एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र पर हम लेके आते थे। यहाँ पर हम किसी भी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पृथ्वी है, इसका त्रिज्या r है, केंद्र O है, O से इस बिंदु P की दूरी x है और O से A की दूरी r है। तो n द्रव्यमान के किसी पिंड को n द्रव्यमान के पिंड P पर स्थित हो तो P पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल ये होगा F इक्वल टू gm x स्क्वायर। O से P की दूरी x है, इसलिए x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इस पिंड को n द्रव्यमान का जो पिंड है उसको अनंत से इस x दूरी पर या P बिंदु पर लाने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे अनंत से बिंदु P पर लाने पर किया गया कार्य, ठीक है। अनंत से बिंदु P पर लाने पर किया गया कार्य किसको? m द्रव्यमान के पिंड को। तो ये होगा हमारा
कार्य इक्वल टू होता है W इक्वल टू एफ एक्स। ओके, यहां पर हम और P से dx दूरी पर बिंदु Q पर लाने पर किया गया कार्य होगा। ठीक है, ये होगा आपका dw इक्वल टू, यहां पर भी आपका dw आएगा f dx। f का वैल्यू रखेंगे यहां पास, dw इक्वल टू f का मान आएगा g m n अपॉन x स्क्वायर dx। ओके, अनंत से r दूरी पर बिंदु A पर m द्रव्यमान का पिंड को लाने पर क्या आएगा आपका, समाकलन करेंगे हम इस ऊपर वाले समीकरण का, तो ये होगा dw का समाकलन इक्वल टू gmn x स्क्वायर dx अनंत से r तक। ये होगा w इक्वल टू, यहाँ पर gmm बाहर निकलेगा, gmm ये आएगा x स्क्वायर dx अनंत से r दूरी तक। समाकलन करने पर हमने पिछले वीडियो में भी समाकलन किया था, तो आएगा हमारा gmm, इसका समाकलन करने पर हमको प्राप्त होगा x माइनस 2 प्लस 1, और ये है माइनस 2 प्लस 1 अनंत से r तक। ये होगा w इक्वल टू gmm, हमें प्राप्त होगा 1/x, वैल्यू पुट करेंगे gmm, यहाँ पास माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, जो कि हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारा मान आएगा 1/r और 1/∞। सेम पहले के जैसे ही है, यहाँ पास आपका m की जगह हमने वहां पास 1 लिखा था, यहाँ पास हम m द्रव्यमान का पिंड को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पास हमको प्राप्त होगा w इक्वल टू gmm 1/r, 1/∞ का मान होता है 0। ठीक है, माइनस में w इक्वल टू माइनस gmm अपॉन r, ये हमको m द्रव्यमान के पिंड को बिंदु A पर लाने पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। और यदि हम यही कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ठीक है, अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होगा आपका W इक्वल टू माइनस जी, W का हो जाएगा U इक्वल टू माइनस gmm r। यही आपका अभिष्ट व्यंजक है।